गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट चबी गर्ल अमीशा गुप्ता। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सीजीसी लांड्रा के हॉस्टल की सारी इन्फॉर्मेशन। आज मैं दूंगी आपको हॉस्टल की डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इट्स चार्जेस, फैसिलिटीज़ जो भी हॉस्टल में मिल रही हैं। एंड मैं अपना लास्ट में पर्सनल ओपिनियन भी दूंगी बिकॉज मैं लास्ट ईयर हॉस्टल में ही थी, तो मुझे बहुत चीज़ें इनसाइड हॉस्टल पता है कैसा है हॉस्टल, एंड मैं सजेस्ट करना चाहूँगी हॉस्टल की नहीं, ये सभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हॉस्टल रूम के चार्जेस क्या रहते हैं सीजीसी लांड्रा में। ये जो है टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितने सीटर रूम लिया है, विद एसी लिया है कि विदाउट एसी रूम लिया है। तो सीजीसी लांड्रा में जो रूम अवेलेबल है वो रहते हैं 4 सीटर रूम, 3 सीटर रूम, 2 सीटर रूम एंड 4 सीटर विद एसी रूम्स। एंड आप लोगों को कोई भी 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम नहीं मिलता है विद एसी। एंड जो चार्जेस रहते हैं रूम के वो रहते हैं 4 सीटर रूम के फॉर ईयर 90,000 रुपीज़, एंड फॉर 3 सीटर रूम ये रहता है 1,20,000 रुपीज़, एंड 2 सीटर के लिए रहते हैं 1,30,000 रुपीज़ फॉर ईयर, एंड 4 सीटर विद एसी रूम के चार्जेस रहते हैं 1,45,000 रुपीज़। एंड ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया चार्जेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स के बारे में हॉस्टल की। सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को हॉस्टल की मेस टाइमिंग। तो जो ब्रेकफास्ट टाइम रहता है वो रहता है 7:30 से लेके 9 AM तक, एंड जो लंच टाइम रहता है वो रहता है 12 से लेके 2 PM तक, एंड जो इवनिंग स्नैक टाइमिंग रहता है वो रहता है 4:30 PM से लेके 5 PM तक, एंड जो डिनर टाइमिंग है वो रहती है 7:30 PM से लेके 9 PM तक। ये जो है टाइमिंग्स है हॉस्टल के मेस की। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की इन टाइमिंग को लेके। अगर आप लोग कैंपस के बाहर हैं तो आपको कैंपस के अंदर जो है 6:30 से पहले पहले ही अंदर आना है। अगर आप लोग लेट हो जाते हैं तो आपको कभी कभी तो आपके पेरेंट्स को कॉल जाता है, नहीं तो आपको फ़ाइन तो लगता ही लगता है अगर आप लेट हो जाते हैं। एंड अगर आप लोग कैंपस के अंदर ही हैं बट हॉस्टल से बाहर हैं तो आपको 7:30 से पहले पहले हॉस्टल के अंदर जाना होता है, क्योंकि 7:30 के बाद आप हॉस्टल के बाहर जो है नहीं रह सकते हैं, कैंपस में भी नहीं घूम सकते हैं 7:30 के बाद। हॉस्टल में आप अंदर जितना मर्जी घूमें उसके बाद, बट 7:30 से पहले पहले ही आपको हॉस्टल के अंदर जाना होता है। एंड अगर आप बाई चांस कोई भी रात को ऑर्डर वगैरह करते हैं, स्विगी, इंस्टामार्ट, कुछ भी, देन आप जो है ऑर्डर जो है रिसीव कर सकते हैं सिर्फ 10 PM तक ही। उसके बाद जो है आप कोई ऑर्डर भी रिसीव नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या हॉस्टल का सिनेरियो रहता है जब आपने आउटिंग वगैरह लेनी हो। एंड मैं आपको इम्पॉर्टेंट एक टाइमिंग बता देती हूँ कि जिसमें आपको आउटिंग नहीं मिलती। वो रहता है दोपहर को 1 PM से लेके 2 PM तक आप लोगों को कोई भी हॉस्टल से आउटिंग नहीं मिलती है बाहर जाने के लिए, बिकॉज उस टाइम वार्डन्स का लंच ब्रेक होती है, तो इसलिए उस टाइम कोई भी वार्डन अवेलेबल नहीं होती है आउटिंग देने के लिए। एंड अगर आप लोगों को डे आउटिंग लेनी है देन तो आपको बस रजिस्टर में आपको एंट्री करनी है एंड अपनी पासबुक पे एंट्री करनी है, देन आपको ईजिली आउटिंग मिल जाती है। बट अगर आपको नाइट आउट लेना है, मतलब घर जा रहे हैं या कहीं पे भी बाहर हैं एक नाइट के लिए, देन आप लोगों को जो है अपने घर पे कॉल करना पड़ता है फॉर द कन्फर्मेशन। वो कन्फर्मेशन कॉल होती है कि हाँ पेरेंट्स को पता है कि हाँ हमारा जो बच्चा है वो बाहर जा रहा है हॉस्टल से, तो वार्डन अश्योरिटी के लिए वो कन्फर्मेशन कॉल करते हैं पेरेंट्स को। तो वो रहता है आपका नाइट आउटिंग के लिए। एंड डे आउटिंग मैंने जैसे पहला बोला वो आपको सिंपली मिल जाती है एंट्री बेसिस पे ही। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटी मुझे लगती थी हॉस्टल में वो लगती थी लॉन्ड्री, क्योंकि कपड़े तो हम लोग खुद नहीं धो सकते अपने सारे, तो इसलिए मुझे लॉन्ड्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। एंड लॉन्ड्री की टाइमिंग एंड उसके डेज़ की बात करूँ तो जो गर्ल्स का डे रहता है वो रहता है मंडे एंड थर्सडे। आप सिर्फ मंडे और थर्सडे को ही अपने कपड़े दे सकते हैं लॉन्ड्री में। एंड जो टाइमिंग रहती है वो रहती है दोपहर को 2 PM से लेके 6 PM तक टाइमिंग रहती है हॉस्टल लॉन्ड्री की। आप उस टाइम पे किसी भी टाइम हॉस्टल की लॉन्ड्री में जाके कपड़े दे सकते हैं। वो एग्जैक्ट हॉस्टल में तो नहीं है लॉन्ड्री, बाहर है कैंपस में, तो आप उधर जाके अपने आराम से कपड़े दे सकते हैं। एंड आप लोग कितने कपड़े दे सकते हैं उसकी मैं बात करूँ तो आप लोग सिर्फ अपने 7 क्लोथ्स दे सकते हैं एक दिन में। मतलब कि मंडे अगर आप दे रहे हैं लॉन्ड्री तो आप सिर्फ 7 क्लोथ दे सकते हैं एक टाइम पे। और एंड आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते अपने नाइट सूट्स को एक पेयर की तरह। आप लोगों को ट्राउज़र एंड अपनी टी शर्ट को अलग अलग काउंट करना पड़ता है कि लाइक आपका ट्राउज़र एक है एंड आपकी टी शर्ट एक है, तो वो 2 में जाती है, आप उसको एक साथ एक पेयर काउंट नहीं कर सकते हैं।
तो ये रहता है आपका लॉन्ड्री की टाइमिंग्स एंड जो भी होता है लॉन्ड्री का इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट फैसिलिटी की बात करूँ तो वो रहती है हॉस्टल डिस्पेंसरी। ऐसे तो कैंपस के अंदर भी डिस्पेंसरी है, बट हॉस्टल के अंदर भी एक डिस्पेंसरी है जो स्पेशली रात के लिए रहती है कि अगर रात को किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए देन वो डिस्पेंसरी जाता है एंड मेडिसिन वगैरह ले सकता है अपनी कोई भी अगर उसको चाहिए हो, एंड फ्री मेडिसिन मिल जाती है आपको डिस्पेंसरी में जाके। एंड डिस्पेंसरी की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है शाम को 5 बजे ओपन हो जाती है डिस्पेंसरी हॉस्टल की, एंड वो सुबह तक ओपन ही रहती है, बट 8 से 9 तक जो है वो क्लोज रहती है फॉर द डिनर, एंड बिकॉज उनका भी ब्रेक टाइम होता है डिनर ब्रेक, देन इसलिए तब वो क्लोज रहती है। उस टाइम पे कोई भी आपको डिस्पेंसरी पे नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट बात मैं करना चाहूँगी स्टडी रूम की। तो हॉस्टल में जो है एक स्टडी रूम भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइमिंग पे कभी भी जा सकते हैं, वो फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जो नेक्स्ट फैसिलिटी रहती है वो रहती है हॉस्टल जिम, एंड वो मॉर्निंग में ओपन होती है और इवनिंग में ओपन होती है। जो टाइमिंग रहती है मॉर्निंग की वो रहती है आप लोगों की 6 से लेके 8 बजे तक, सुबह 6 AM से लेके 8 AM तक जो है वो आपकी मॉर्निंग टाइमिंग रहती है, एंड इवनिंग टाइमिंग रहती है 5 PM से लेके 8 PM तक, ये आपकी इवनिंग टाइमिंग रहती है जिम की, एंड ये आपकी टाइमिंग रहती है। एंड हॉस्टल में जिम तो है ही है, एंड साथ में एक योगा रूम एंड प्ले रूम टाइप भी है हॉस्टल के अंदर, एंड जिसमें आप योगा कर सकते हैं आराम से जाके, एंड प्ले रूम के अंदर आपको कुछ गेम्स मिल जाती है लाइक लूडो, चेस वगैरह, बोर्ड गेम्स हैं कुछ, एंड बैडमिंटन वगैरह भी हैं। आप लोग वहाँ से जाके इशू करवा के ला सकते हैं, खेल सकते हैं, एंड बाद में ईजिली वापस भी कर सकते हैं वहाँ पे ही जाके। एंड साइड बाय साइड जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग मैं आपको पहले बताना भूल गई वो थी अटेंडेंस टाइमिंग। तो जो अटेंडेंस टाइमिंग रहती है CGC लांड्रा के हॉस्टल की वो रहती है 7:30 PM। आप लोगों को वार्डन ऑफिस जाना होता है फॉर योर अटेंडेंस, एंड 7:30 से लेके मैक्सिमम जो वार्डन्स हैं वो 8 बजे तक की अटेंडेंस लेती हैं, उसके बाद नहीं लेती अटेंडेंस, बोलती हैं अब चली गई हैं अटेंडेंस आपकी, आपके एब्सेंट मार्क हो गए वगैरह वगैरह। तो आप ट्राई करो कि आप 7:30 जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लो वार्डन से जाके। एंड जो आपको और फैसिलिटी मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी हॉस्टल के अंदर, आपको टक शॉप एंड पार्लर की भी मिल जाएंगी। जो हॉस्टल का टक शॉप है उसके बारे में मैं बात करूँ तो हॉस्टल के बाहर भी एक छोटी सी टक शॉप है, एंड हॉस्टल के अंदर भी एक छोटी सी टक शॉप है। एंड जो बाहर वाली टक शॉप है वो शाम को 7 बजे तक ओपन रहती है, एंड सुबह 11 बजे खुलती है, एंड रात शाम को 7 बजे तक ओपन रहती है। एंड जो अंदर वाली टक शॉप है वो रात के टाइम 8 बजे ओपन होती है, एंड रात को 11 बजे तक ओपन रहती है। एंड उधर आप लोगों को लाइक परांठे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप ऑर्डर करेंगे तो आपको लोगों को वो भी मिल जाएगा उधर। एंड लिटरली वहाँ के परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैंने खुद खाए हुए हैं, तो हाँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब मैं हॉस्टल में थी कुछ भी हमें मेस में अच्छा नहीं लगता था तो हम वहाँ से परांठे ऑर्डर कर लेते थे, लाइक मैं और मेरी फ्रेंड अनन्या। तो ये रहती हैं कुछ चीज़ें जो टक शॉप में रहती हैं, परांठे, न्यूडल्स, मतलब राइस, टोस्ट वगैरह ये सब मिल जाते हैं आप लोगों को। एंड पार्लर की मैं बात करूँ तो हॉस्टल के बिल्कुल बाहर ही आपको एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी वैक्सिंग, आईब्रोज वगैरह करवा सकते हैं। ऐसे तो वहाँ पे केराटिन वगैरह भी लिखा है, नेल एक्सटेंशन भी लिखा है, बट ऑफकोर्स वो कोई नहीं कराता हॉस्टल के अंदर से। तो हाँ, तो ये फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं आप लोगों को हॉस्टल में। एंड ये सब थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द हॉस्टल। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं CGC लांड्रा में एडमिशन लेने का तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है, देन एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, देन CGC लांड्रा की टीम आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट करेगी रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, एंड आप लोगों की हेल्प करेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड साथ ही मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैट लिंक दे रही हूँ, एक कॉलिंग नंबर दे रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी क्वायरी हो रिलेटेड टू द हॉस्टल, रिलेट टू द कैंपस, रिलेट टू एनी कोर्स, आप लोग जो है उन्हें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। आप लोगों की वो सारे आंसर्स दे देंगे, क्वेश्चंस का सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। एंड मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं CGC लांड्रा में एडमिशन लेने का, देन जो मैं लिंक दे रही हूँ उस लिंक से फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप मेरे लिंक से फॉर्म फिल करते हैं देन आपको 100% तक एप्लीकेशन फॉर्म फी कम हो सकती है। सो डोंट फॉरगेट टू फिल दैट फॉर्म फ्रॉम माई लिंक। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि मैंने CGC लांड्रा का हॉस्टल टूर भी बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो मत देखना भूलिएगा। उसमें मैंने आपको प्रॉपर हॉस्टल का टूर दिया है एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उधर भी बात की है, एंड उधर भी मैंने अपना ओपिनियन बताया है।
एंड मैं अपना ओपिनियन दूँ हॉस्टल का तो वो ये है कि अगर आप लोग बाहर नहीं ले पा रहे हैं पीजी या फ्लैट किसी भी रीज़न से, तो हॉस्टल जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। बिकॉज हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वेदर इट्स फूड, वेदर इट्स लॉन्ड्री, वेदर इट्स सेफ्टी कंसर्न, सब चीज़ें मिल जाती हैं। हॉस्टल में आपको सेफ्टी भी मिलती है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है पेरेंट्स का, तो सेफ्टी तो प्रॉपर मिल जाती है। एंड अगर मैं पर्टिकुलरली हॉस्टल के खाने की बात करूँ तो हॉस्टल का खाना इतना अच्छा तो नहीं है, बट हाँ आप लोग ऐसे रो धो के खा सकते हो, इतना बुरा भी नहीं होता कि बंदा खा ही नहीं सके, डेली ऑर्डर इतना बुरा भी नहीं होता। बट हाँ कभी कभी हम लोग ऑर्डर करते थे हॉस्टल में जब मैं थी, बट हाँ हम खा ही लेते थे रो पिट के कि हाँ यही खाना है एट द एंड, तो हम खा ही लेते थे वो खाना। तो एज सच हॉस्टल में आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो आपके कपड़े वपड़े भी ईजिली धुल जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं रेट करूँगी हॉस्टल लेना, तो मैं वो 5 में से 3 रेट करूँगी कि हाँ हॉस्टल लेना हम सोच सकते हैं। एंड हॉस्टल सीजीसी लांड्रा का इतना भी बुरा नहीं है, बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज़ तो सीजीसी लांड्रा के हॉस्टल में मिल जाती हैं। एंड फूड भी नो डाउट इतना बुरा तो नहीं है कि आप नहीं खा सको, फिर से मैं ये आप लोगों को बोलूँगी बात। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग यू कैन गो फॉर अ हॉस्टल। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो एंड इन्फॉर्मेटिव रही हो। एंड इसी टाइप की और भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पे आने वाली हैं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट hostel tour. So I will share the link with you in a description box. So bye guys, love you.